काढ़ा पी रहे थे। कहते कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, कोरोना संक्रमण से बच जाएंगे। काश ऐसा भी कोई काढ़ा होता कि निजीकरण के संक्रमण से बच जाते, पूंजीवाद के शोषण के संक्रमण से बच जाते। बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी थोड़ा हर तरफ निजीकरण की बात चल रही है। ये बेच दो, वो बेच दो, बेच दो सब। अभी बेचवाद का सिद्धांत चल रहा है। तो काढ़ा इसीलिए न करते हैं कि काढ़ा जो है, डरते हैं कि भाई जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो भाई वहाँ पे तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख का नहीं है, बस कहाँ से बिल भरेंगे। जो देश का आम नागरिक है, आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, 80% आदमी, देश का 80% नागरिक जो हर हफ्ते या हर महीने उधार मांग मांग के अपना जिंदगी चला रहा है, उसकी क्रय क्षमता नहीं है, तो वो डरता है। तो इसीलिए काढ़ा पर जोर दिया जा रहा है। ये भी एक कारण है और भी फायदे हैं इसके, लेकिन सबसे बड़ा बात जो कोई बोल ही नहीं रहा है कि काढ़ा सस्ता है, चीप एंड बेस्ट है, आम आदमी के कैपेबिलिटी में आता है, उसके क्षमता में आता है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, सरकारी बैंक हो या दूसरे जो सार्वजनिक उपक्रम है, ये भी इसी काढ़े की तरह हैं, जो उनके अप्रोच में है, पहुंच में है। वो काढ़ा भी अगर छिना जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा आम आदमी। चलिए, हम कविता सुनाने के लिए थे तो वही कविता सुना देते हैं आपको। कविता का शीर्षक है ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। कल फिर सुबह होगी, कल फिर सुबह होगी, और ये जिंदगी नया आगाज लेगी। ये हक की लड़ाई है जो रह रह के आवाज देगी। हमें कमजोर न समझना ए हुक्मरानों, हमें कमजोर न समझना ए हुक्मरानों। ये गलतफहमी तेरी सत्ता उखाड़ देगी। ये बैंक है हमारे सपनों का, हमारे बूढ़े माँ बाप और भाई बहनों का। ये बैंक है हाँ गरीब किसानों का, भारत के उद्यमियों, नौजवानों का। मगर तुम हुक्मरानों ने इसे अपनी गंदी राजनीति का खेल बनाया है। हमें फुटबॉल समझा और जहां चाहा वहां नचाया है। इस देश के लिए, तुम्हारी पार्टी एजेंडे के लिए हम हमेशा कुर्बान रहे। नोटबंदी हो या कोई और फैसला, हम तुम्हारे साथ खड़े नादान रहे। क्या इसीलिए कि हमें एक दिन बाजार में बेचा जाए? क्या इसीलिए कि हमें विनिवेश के नाम पर, घाटे के नाम पर हमें बाजार में खींचा जाए? आज तुम्हें लगता है कि बैंक घाटे में है, तो हमें यह बताओ कि बैंक को किसने दीवाने खैरात बनाया? कृषि ऋण हो या कॉरपोरेट ऋण, किसने बैंक को वोट बैंक का सौगात बनाया? हम तुम्हारे भविष्य का आधार बन गए और तुम हमारी बर्बादी का सार बन गए। तुम हीरो बन गए और हम विलेन। चित्त भी तुम्हारी जैसे, पट्ट भी तुम्हारी वैसे, लाभ भी तुम्हारी जैसे, हानि भी तुम्हारी वैसे। ये मुल्क, ये अवाम मगर पहचान तुम्हारा नकाब लेगी। पाई पाई तुम्हारे दोहरे चाल का हर एक हिसाब लेगी। कल फिर सुबह होगी, ये जिंदगी नया आगाज लेगी। ये हक की लड़ाई है जो रह रह के आवाज देगी। हमें कमजोर न समझना ए हुक्मरानों, ये गलतफहमी तेरी सत्ता उखाड़ देगी। ये गलतफहमी तेरी सत्ता उखाड़ देगी। तो फिर वही कहेंगे भैया,
कि हम जो मध्य वर्ग हैं, आम लोग हैं, हमने वोट दिया एक आम वर्ग के रूप में, इसलिए नहीं कि जो हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो हमारे कैपेबिलिटी में, हमारे अप्रोच में हैं, हमारे क्रय क्षमता के को मैच करती है, उसको एक दिन आप बेच देंगे। एक बैंककर्मी के रूप में भी कि हमने सारे चॉइसेस को, सारे प्रायोरिटीज को छोड़ दिया, त्याग दिया, हटा दिया और एक ऑप्शन चूज किए हैं, सार्वजनिक बैंक का नौकरी, इसीलिए कि हमको जॉब सिक्योरिटी चाहिए था, हमारी प्राथमिकता थी। तो क्या हुआ? आपके काल में पेंशन छिनाइए गया है, पेंशन छिन गया है। जो वेतन वृद्धि की बात है वहां भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक जॉब सिक्योरिटी की बात थी, जॉब सिक्योरिटी, नौकरी की सुरक्षा की बात, वही एक बचा था। अब आप उसके पीछे पड़े हैं कि भाई बेच दो, ताकि जो है अभी 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक काम करता है, तो 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करेगा, 10 बजे तक काम करेगा, लेबर लॉज कुछ नहीं। तो वही बात है कि आम नागरिकों के भी हित में नहीं है। देश का 80% आदमी जो कि उधार में ही, उधार के कुछ चक्कर में ही फंसा रहता है, उनके लिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है दूसरे, वहाँ पे जो 80% आम आदमी हैं उनके कैपेबिलिटी को मैच नहीं करता है। तो ये जो बचा हुआ था ऑप्शन, उसको आप छीन रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से जो आम आदमी है, मध्य वर्ग है, धीरे धीरे आपके फेवर में नहीं रहेगा, विरोध में जाएगा, लड़ाई शुरू होगी। लोकतंत्र की लड़ाई है तो लोकतांत्रिक तरीके से ही शुरू होगी। खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। जय हिंद, जय भारत।